स्नेह भावात्माओं, आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर आज 36वें नंबर के काव्य में भगवान के विहार की बात कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, भगवान जब विहार करते हैं उस समय देवताओं की क्या व्यवस्था होती है। आज यहाँ पर भगवान के विहार की बात करते हुए कहते हैं आचार्य मांगतुंग स्वामी, एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे हम। हाथ जोड़ें, आपके पुस्तक में श्लोक है, निकालेंगे 36वें नंबर का। जिनके पास पुस्तक हो 36वें नंबर के श्लोक को निकालें। उन्नीद्रहें में नवे पंकज पुंज कांति, उन्नीद्रहें में नवे पंकज पुंज कांति, परोसनख मयूख शिखा विरामो, सन्नख मयूख शिखा विरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, भगवान आपका जब विहार होता है, भगवान समुसरण से विहार करते हैं तो देवता उनकी व्यवस्था करते हैं। विचार करना, भगवान का जब विहार होता है तो देवता व्यवस्था करते हैं, और साधु संतों का विहार होता है तो ये सामने बैठे देवता लोग विहार कराते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो विहार में साथ दे वो देवता, और जो विहार को रोक दे वो आप समझ के रखो। आप विचार करके रखना, जीवन में इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। साधु संतों के विहार बड़े पुण्य से होते हैं। भगवानों के विहार जो होते हैं वहाँ के जीवों का पुण्य होता है, तब कहीं जाकर उनके विहार होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। सामान से नेता को बुलाना हो ना तो 10 बार जाके एप्लीकेशन लगाना पड़ती है, हमारे यहाँ पधारो। आप ख्याल करके रखना, सामान सा मंत्री संतरी को बुलाना है तो 4 बार 5 बार जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो मंत्री आता है। और जब 3 लोग के नाथ को बुलाना है तो कितना पुण्य अर्जन करना पड़ता होगा, तब कहीं जाकर 3 लोग के नाथ हमारे यहाँ आते हैं। इतना ही विचार करना, हमारे जीवन में इतना ही सोचना। कभी तुम्हें सौभाग्य मिल जाए किसी साधु संत का विहार कराने का, कभी तुम्हें सौभाग्य मिल जाए किसी साधु संत के विहार का संगपति बनने का, कभी तुम्हें सौभाग्य मिल जाए भगवान की रथ यात्रा में आगे बढ़ने का, तो कभी पीछे हटकर मत देखना, क्योंकि वही लोग भगवान के तीर्थंकर के आगे जाकर कल्प वृक्ष से फूल लाकर रखते हैं। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो, सौभाग्यशाली होते हैं। हजारों लोगों को यात्रा कराना एक तरफ, और किसी संत का विहार कराना। मेरा जब विहार आंध्रा की ओर हुआ, हमारे राजेश जी पाटनी बैठे हैं, प्रमिला बहन बैठी हैं, पुष्पगिरी से हैदराबाद की ओर अकेले परवान ने विहार करा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समाज का साथ था, लेकिन आगे बढ़कर झंडा कौन पकड़े, ख्याल करना। अभी पूर्वोत्तर में भ्रमण चल रहा है। बड़ी पुण्यशाली हैं वो, सौभाग्यशाली हैं समाज हैं जो चलकर साधु को अपने नगर में आगमन के लिए श्रीफल भेंट करते हैं, चलकर आगे बढ़ते हैं कि महाराज मेरे नगर को भी पवित्र करो, मेरे घर को भी पवित्र करो, मेरे मंदिर की पवित्रताओं से आप अपने आप को पवित्र करो। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग। आज का काव्य हमें कहने का प्रयास कर रहा है, भगवान जब आपका विहार होता है, मंगल विहार, साधुओं का आगमन भी मंगल और विहार भी मंगल। ख्याल करके रखना, कहते ना मंगल आगमन, बिहार में कहते हैं कि दंगल विहार, बिहार में क्या कहते हैं, मंगल विहार।
दोनों, क्योंकि साधु का आना भी मंगल है और साधु का जाना भी मंगल है, क्योंकि जाएंगे तभी आगे जाकर लोगों के कल्याण कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके नगर के आसपास कभी साधु संतों का आगमन हो जाए, जहां से जो लोग भी आए हैं, आप विचार करना, कभी कोई त्यागी वृत्ति का आगमन समझ लो अपने नगर के आसपास हो रहा है, हमें अपने सारे कार्य छोड़कर, हमें अपनी सारी व्यवस्था छोड़कर उनके मंगल विहार में चले गए, तो समझ के रखना तुमने अपने जीवन के कई जन्मों के पुण्य एकत्रित कर लिए हो, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, जब आपका विहार होता है तो देवता लोग क्या कह रहे, पादो पदान तत् यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्व विविधा परिकल्पयन्ति। हे भगवान, जब आपका विहार होता है, मंगल विहार होता है, उस समय देवता लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्ण में कमल रखते हैं। कितने कमल? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, विचार करना, चारों दिशाओं में भगवान के जब विहार करते हैं तो चारों दिशाओं में कमल रखते हैं। चारों दिशाओं में के बाद भगवान तो अनियत विहारी होते हैं। भगवान का पता नहीं किधर विहार करेंगे, कौन सी दिशाओं में विहार करेंगे। उनका विहार जमीन पर नहीं होता है, उनका विहार आकाश में होता है। आकाश गमन, आकाश में सर्वत्र दिशाएं खुली है। यहां तो हम कह सकते हैं कि यहां पे नहीं साधु जा सकते, वहां साधु नहीं जा सकते, यहां तो अवरोध आ सकता है, लेकिन सर्वत्र गगन में कोई अवरोध नहीं आता है। भगवान का विहार होता है तो चारों दिशाओं में, एक एक दिशा में 14 कमल, इंद्र स्वर्ण कमल लगा के रखता है। चारों दिशाओं में पता नहीं किधर विहार होगा। फिर इंद्र का मन होता है कि भगवान को तो हम कुछ कह नहीं सकते, चारों दिशाओं में भी, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ये 8 दिशाओं में सर्वत्र 14 पुष्प, स्वर्ण में पुष्प लगा के रखते हैं। और वो कहते हैं कि 4 दिशाओं के बाद और भी हैं दिशाएं। आप विचार करके रखना, 16 और भी कहते हैं कि 8 और दिशाएं हैं। इनके बीच में भी 14 कमल लगाते हैं। 4 दिशा, 4 दिशा, 8 उसकी प्रंतर दिशाएं, 16 दिशाएं हो गई। 16 दिशाओं में कमल लगाकर और एक बीच में कमल रखते हैं। तो आप विचार करना, 16 दिशाओं में 14 कमल लगाएंगे तो 224 कमल हो गए, और एक बीच का कमल लगा दिया तो 225 कमलों को वो सौद्रमिंद्र भगवान के लिए बिछा के रखता है। सौद्रमिंद्र खुद आता है और भगवान के विहार के लिए वो वहां पर कमलों की रचना करता है। आप विचार करके रखना, लेकिन वो स्वर्ण में कमल होते हैं, ये वाले कमल नहीं। इस पे तो पैर रखेंगे तो टूट जाएंगे, आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन वो स्वर्ण में कमल होते हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती है, भगवान उन स्वर्ण में कमल पे भी अपने पैरों को रखते नहीं। कितने अंगुल ऊपर? 4 अंगुल ऊपर। ख्याल करना, 4 अंगुल ऊपर उन कमलों के ऊपर से विहार कर जाते हैं। वो 4 अंगुल किस बात के प्रतीक हैं? 4 कसायों से ऊपर उठ गए हैं भगवान, चारों गतियों से ऊपर उठ गए हैं भगवान, 4 आराधनाओं में लग गए हैं भगवान, और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ को उन्होंने अब साध लिया है, इसलिए उन्हें अब संसार में जाने की जरूरत नहीं है। ख्याल करना, भगवान तो कमल के ऊपर से 4 अंगुल ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन आपके भी शरीर में कमल बने हुए हैं। 7 कमल हैं आपके शरीर में। पहले नंबर पे चरण कमल, आप बोलते हैं ना
चरण कमल, दूसरे नंबर पर नाभि कमल, तीसरे नंबर पर हृदय कमल, चौथे नंबर पर कर कमल, पांचवें नंबर पर मुख कमल, छठवें नंबर पर नयन कमल और सातवें नंबर पर सहस्त्रार्थ कमल। कितने कमल हैं आपको मालूम थे? आपके शरीर में देखना, आपके पैरों में पद्म बना होगा, पद्म कमल। जिनके पैरों में पद्म बना होता है, कमल बना होता है, गाना गाते हो ना, तेरे चरणों की बाबा, क्या है वो, तेरे चरणों की बाबा धूल चंदन बने। अब गाना वाना तो अपने को आता नहीं, लेकिन आप विचार करके रखना, तेरे चरणों की बाबा धूल चंदन गुलाल बने। ये जो हम गाते हैं ना, तो आप ख्याल करना, ये हमारे पैर में जो कमल बने हुए हैं, वो चरण जहां रखे जाते हैं, है ना, वो चरण रखने से वो माटी चंदन बन जाती है। आप लोग मेरा अर्घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक लाइन हमने आज तक, हमें याद ही नहीं हुआ क्या बोलते हैं आप लोग, लेकिन सुना है मैंने। क्या बोलते हो? प्रमुख सागर जी के वो पावन, कैसे माटी हुई पावन? आप विचार करके रखना, ये चरण से वो माटी पावन हो गई। आप विचार करना, छोड़ दिए कपड़े, हो गए नंगे, जहां चरण रख दिए वहीं हर हर गंगे, वहीं हर हर गंगे, वहीं हर हर गंगे। जहां पे कहीं भी कैसे भी चले जाते हैं, हम नहीं, कोई भी दिगंबर साधु के चरण जिस भूमि पे पड़ जाते हैं, वो भूमि अपने आप पवित्र और पावन हो जाती है। तो ख्याल करके रखना, सामान से मतलब हमारे साधु के चरण पड़ जाते हैं तो वो भूमि पवित्र और पावन हो जाती है। और जब 3 लोग के नाथ के चरण पड़ जाएं तो भूमि तीर्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आचार्य भगवान के साथ 1995, आज से लगभग 30-29 साल पहले जब मैं नेपाल गया, आचार्य श्री के साथ 21 मार्च होली का समय था, नेपाल गया जब हम, तो आचार्य भगवान में ब्रह्मचारी अवस्था में था। आचार्य श्री नेपाल की भूमि में जब चरण रखे तो वहां के लोगों ने कह दिया, भारत का भगवान आया है, भारत का भगवान आया है। जहां चरण रखते थे वहां की लोग माटी उठाते थे और अपने माथे से लगाते थे और अपने चूमकर जेब में रखकर ले जाते थे। हमने 1-2 लोगों से पूछा, ये माटी क्यों ले जा रहे हो? बोले, बाबा भारत का भगवान है, बाबा भारत का भगवान है और इसकी माटी से हमारे सर के दर्द दूर हो गए, हमारे शरीर के रोग दूर हो गए, इसलिए माटी हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये माटी बहुत पवित्र है। विचार करना, ये चरण तो तुम्हारे पास भी हैं, चरण तो साधु के पास भी हैं, चरण तो तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन तुम्हारे चरण आचरण से नहीं जुड़े हैं, है ना। एक वो प्रसंग याद आता है रामायण का, है ना, राम जी में और सीता जी में दोनों में वाद विवाद होने लगा। राम जी ने कहा, सीता चरण हमारे बहुत सुंदर हैं। सीता ने कहा, तुम्हारे चरण सुंदर? सुंदर तो चरण मेरे हैं, देख लो, किसी से पूछ लो। दोनों में विवाद हुआ। राम जी बोलते चरण मेरे सुंदर, सीता बोलती चरण मेरे सुंदर। आखिरकार उन्होंने कहा कि भाई इसका निर्णय कैसे किया जाए? जब 2 में किसी बात पे समाधान नहीं हो तो तीसरा ही समाधान करेगा। राम जी ने बुलाया, भैया लक्ष्मण जी तुम बताओ चरण किसके सुंदर हैं? लक्ष्मण ने कहा, भैया हम तो आप दोनों के बीच में पड़ने वाले नहीं हैं, दोनों तो, क्योंकि मैं बोलूं सीता माँ के चरण सुंदर तो आप नाराज, और आपके चरण सुंदर तो सीता माँ नाराज, मैं नहीं पढ़ूं, मैं तो चला। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी से पूछा कि चरण किसके सुंदर? उन्होंने कहा मैं मत बोलूं, आप विचार करके रखना, मैं बोलूं मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं किसके बोलूं? उन्होंने कहा, ना हनुमान तुम बताओ तो चरण किसके सुंदर हैं? उन्होंने कहा, पहले अभय दान दो हम, कि अगर मैं किसी के बताऊं तो दूसरा नाराज नहीं होगा, इतना अभय दान दे दो। उन्होंने कहा, ठीक है, अभय दान दिया।
ख्याल करना, अभय दान देते ही राम हनुमान जी बोलते हैं, मां सीता चरण तो आपके ही सुंदर है। सीता तो फूल के कुप्पा हो गई, सीता बड़ी खुश हुई। और वास्तव में स्त्रियों के ही चरण सुंदर होंगे, क्योंकि काम धाम करना नहीं, घर में आराम से रहना। मेहनत तो पुरुष करते हैं, बाहर घूमते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, अब उनके चरण कैसे होते वो जाने, अपने को तो आराम। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने जैसे ही बोला सीता माँ चरण आपके सुंदर हैं, सीता खुश हुई। राम को थोड़ा सा उदासी आई। होता है ना, जो जीतता है उसको खुशी होती है, जो थोड़ा हार जाए मन तो ऐसा होता ही है ना। लेकिन फिर भी हनुमान जी बड़े समझदार थे। हनुमान जी ने सीता माँ से कहा, माँ ज्यादा खुश मत हो, आपके चरण सुंदर क्यों हैं मालूम? क्योंकि आपके चरण राम जी के भगवान के आचरण से जुड़े हैं, उनके चरण से जुड़े हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। क्योंकि आपके मन में राम के अलावा किसी का और विचार नहीं आता है। आपके चरण राम के आचरण से जुड़े हैं, इसलिए सुंदर हैं। अब तो राम जी खुश। हनुमान ने कहा, अभय दान तो मिल ही गया मुझे, अभी जितनी मस्ती मानना है मान लो। क्योंकि अभय दान नहीं मिलता तो कुछ बोलने में दिक्कत होती। बड़ों ने कह दिया, कहते ना, जिन पे बड़ों की कृपा हो जाए ना, उनके 100 खून माफ। सैया भाई कोतवाल बोलो ना, अब डर खाएगा। आप विचार करना, जब भगवान ही उनकी तरफ हो गए हैं, इसीलिए कहता हूं हजारों लोग तुम्हारे हो जाएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक संत तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा जीवन का कल्याण अपने आप होने लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हजारों लोगों को जीवन में स्थान देना, लेकिन एक गुरु को भी अपने जीवन में स्थान देना, जिनसे तुम्हारा जीवन अपने आप कहां से कहां तक पहुंचेगा। आप विचार करना। राम जी खुश हुए। राम जी खुश होते ही हनुमान जी ने कहा, भैया भगवान आपके चरण सुंदर क्यों हैं? क्योंकि आपके चरण मर्यादा से जुड़े हुए हैं, आचरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको भी अगर आपके अपने पैर हाथ जब आप चलो तो आपके लिए पुष्प रखे जाएं, तो अभी से ही अपना आचरण अच्छा बनाना। जिसका आचरण अच्छा होता है उसके जीवन का ही मंगलाचरण होता है। आपके जीवन का आचरण अच्छा होना चाहिए, आपके जीवन की मर्यादाएं अच्छा होना चाहिए। आज का काव्य इतना ही कहने का प्रयास कर रहा है, हे भगवान आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके चरण आचरण से जुड़े हुए हैं, आपके चरण आचरणवान हैं। हे भगवान बस इतना ही मैं चाहता हूँ, मेरे भी चरण आचरण से जुड़ें, मेरे भी जीवन में आचरण को मुख्यता मिले, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। 9:05 हो रहे हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत आनंद में हो, बहुत बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त हो, तो जीवन बहुत आनंदित होगा। और आज का काव्य तुम्हारे जीवन में चरण को आचरण की ओर ले जाने की बात कर रहा है, दुराचरण की ओर नहीं। ओम नमः जय गुरु।